नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। समाजवादी सरकार आएगी तो गरीब महिला को 3,000 देंगे। बैठक में प्रदेश भर से महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय करना और महिला सशक्तिकरण को लेकर पार्टी की भूमिका को और मजबूत करना रहा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि अगर राज्य में सपा की सरकार बनती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यूपी में मानसून जमकर बरस रहा है। बलरामपुर, ललितपुर, गोंडा, गोरखपुर, अयोध्या समेत करीब 10 जिलों रुक रुक कर बारिश हो रही है। लखनऊ, कानपुर में बादल छाए हैं। ललितपुर में रविवार को 18 घंटे हुई बारिश के चलते कचनौंदा बांध फुल हो गया। बांध के 5 गेट खोले गए हैं। इससे नदियों में अचानक जल स्तर बढ़ गया। वहीं चित्रकूट में गुप्त गोदावरी की गुफा में पानी भरने से मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने आज 20 जिलों में भारी तो 10 जिलों में हल्की बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मानसून पूरब से होते हुए पश्चिम यूपी तक पहुंच चुका है। आज पश्चिम के बचे हुए 10 जिलों को कवर कर लेगा। लखनऊ में आधी रात इजराइल के खिलाफ 2,000 लोग सड़क पर उतरे। लखनऊ में रविवार रात करीब 2,000 लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरगाह हजरत अब्बास में इकट्ठा हुए शिया समुदाय के लोगों ने इजराइल मुर्दाबाद, नेतन्याहू मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये लोग ऑल इंडिया सेंटर बोर्ड ऑफ अजादारी इजलास 2025 में शामिल होने आए थे। प्रदेश में 24,000 पदों पर होंगी पुलिस भर्तियां। प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4,543 पदों पर भर्ती की कवायद जल्द शुरू होगी। उप पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड दरोगा सीधी भर्ती की कवायद जल्द शुरू करने जा रहा है। बता दें कि प्रदेश पुलिस में जल्द करीब 24,000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें 4,543 दरोगा के पद भी शामिल हैं। फिलहाल सिपाहियों से पहले दरोगा भर्ती को तवज्जो देने की तैयारी है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, जंगल से बाहर पुनर्वासित होने वालों परिवार के हर पुरुष को मिलेंगे 10 लाख। जंगल से बाहर पुनर्वासित किए जाने वाले परिवार के प्रत्येक पुरुष बालिग को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अचल संपत्ति के मूल्य की भरपाई सरकार करेगी। पहले चरण में इस योजना में दुधवा टाइगर रिजर्व के कतरनिया घाट वन क्षेत्र में 118 लोगों को चिन्हित किया गया है। जंगल से बाहर बसने के लिए उनकी सहमति ले ली गई है। सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाला। समाजवादी पार्टी सपा ने 3 विधायकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सपा ने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी ने विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज कुमार पांडेय पर कार्रवाई की है। प्रयागराज में पैसे का लालच देकर धर्मांतरण। प्रयागराज में रविवार को यीशु दरबार में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उनका कहना था कि यहाँ हिंदुओं को पैसे का लालच देकर बुलाते हैं। यीशु दरबार की आड़ में धोखे से धर्म परिवर्तन कराते हैं। हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदला जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को शांत कराकर कार्यक्रम को स्थगित कराया। पुलिस ने 18 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गंगा यमुना समेत 10 नदियों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध। प्रतिबंधित नदियों में गंगा और यमुना के अलावा टोंस, बेलन, टुडियारी, नैना, गोरमा, लपरी, वरुणा और ससुर खदेरी शामिल हैं। इस दौरान इन नदियों से मछलियां पकड़ना पूरी तरह से अवैध होगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई की जा सकती है। खाद खरीदने गए कृषि मंत्री को ही 2 दुकानदारों ने ठगा। खरीफ का सीजन आते ही बाजार में खाद की कालाबाजारी ने जोर पकड़ लिया है। दुकानदार मनमाने दामों में किसानों को खाद बेच रहे हैं। इसी दौरान औचक निरीक्षण के लिए निकले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को ही ठग लिया। मंत्री जी निरीक्षण करने के लिए बख्शी का तालाब और इटौंजा क्षेत्र में गए हुए थे। कृषि मंत्री से दुकानदारों ने तय मूल्य से अधिक रुपए वसूल लिए। कृषि मंत्री ने तत्काल प्रभाव से 2 दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं एक दुकान में स्टॉक की अनियमितता भी पाई गई।
योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नगर विकास विभाग ने एक नया कदम उठाया है। प्रदेश को नगरीय निकायों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान करने की दिशा दी है। इसके तहत अब नगर पंचायतों को 1 करोड़ रुपए और पालिका परिषदों को 2 करोड़ रुपए तक के कार्य स्वयं करने की स्वायत्तता होगी। सीएम योगी का एक्शन मोड। 127 पीसीएस अधिकारियों को दी गई नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक करते हुए राज्य में 127 से अधिक पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस बदलाव से न केवल जिलों के प्रशासनिक ढांचे में नयापन आया है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण विभागों में भी नई ऊर्जा संचार की उम्मीद की जा रही है। गन्ना किसानों को बड़ा फायदा। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद द्वारा जलवायु के अनुकूल और रोग-रोधी किस्में विकसित करने से किसानों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना समितियों को भी अधिक सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि किसानों को हर स्तर पर तकनीकी सहायता मिल सके। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने बदली रणनीति। 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाकर अपना जनाधार बढ़ा रही है। पार्टी की करीब 1600 टीमें गांवों में पोलिंग बूथ और सेक्टर कमेटियां बनाकर लोगों को जोड़ रही हैं। पार्टी का कहना है कि पदाधिकारी भी नामित किए जा रहे हैं, जो लोगों को बसपा की नीतियों और विपक्ष की साजिशों से अवगत करा रहे हैं। बिजली कर्मियों ने किया आगाह, निजीकरण हुआ तो लालटेन युग में लौट जाएगा। प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से राजधानी में आयोजित महापंचायत ने निर्णय लिया कि प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में 9 जुलाई को देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल करेंगे। बिजली कर्मी, रेल कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, किसान और उपभोक्ता व्यापक आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। इसकी तैयारी के तहत 2 जुलाई को देश भर में व्यापक विरोध किया जाएगा। समिति ने चेतावनी दी कि इसके बाद भी प्रबंधन ने फैसला नहीं बदला तो जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। अगले चरण में इसकी भी तिथि घोषित की जाएगी। गृह मंत्री शाह और योगी समेत 4 सीएम आज काशी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार की शाम 2 दिवसीय दौरे पर काशी आएंगे। वह शाम करीब 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, फिर सड़क मार्ग से जाकर बाबा काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसके बाद नदेसर स्थित ताज होटल जाएंगे। 137 गांवों से गुजरेगी प्रयागराज रिंग रोड। इस बार विशेष ध्यान उन क्षेत्रों पर है जहां हाल के वर्षों में विकास कार्यों ने तेजी पकड़ी है। इनमें गंगा एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और प्रयागराज सिंगरौली हाईवे प्रमुख हैं। अधिकारियों ने इन नव विकसित क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाने की सिफारिश की है, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सके। रिंग रोड परियोजना जनपद की 5 प्रमुख तहसीलों सदर, करछना, बारा, फूलपुर और सोराव के 137 गांवों से होकर गुजरेगी। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। नक्सलियों को ड्रोन देने वाला मथुरा का युवक गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सीपीआई की उत्तरी क्षेत्रीय ब्यूरो को फिर से मजबूत करने की साजिश से जुड़े एक और प्रमुख आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विशाल सिंह के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है। एनआईए ने पश्चिमी दिल्ली स्थित उसके आवास की तलाशी के दौरान कई डिजिटल उपकरण जैसे हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। शिवलिंग पर 1 यूनिट खून चढ़ाने से मचा हड़कंप। कानपुर देहात में एक व्यक्ति के शिवलिंग पर खून चढ़ाने का मामला सामने आया है, जिससे शिवलिंग पूरी तरह लाल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर स्थानीय थाना पुलिस भी पहुंच गई। सीओ सदर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से बातचीत की। पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। घटना रूरा थाना क्षेत्र की है। सपा नेता की जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। संभल जिले के चंदौसी क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जारई रोड स्थित चंदन नगर कॉलोनी में समाजवादी पार्टी नेता शानू वारसी की 48 बीघा जमीन पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की शुरुआती जांच में पता चला है कि इस अवैध प्लाटिंग में सपा नेता शानू वारसी के अलावा कई अन्य लोग भी शामिल हैं। एसडीएम विनय कुमार मिश्रा ने बताया
कि ऐसे सभी लोगों की पहचान की जा रही है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाइयां की जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस का इंतजार खत्म। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इंतजार खत्म हो गया है, यह दावा शासन की तरफ से किया गया है। शासन ने प्रदेश भर के संभागीय परिवहन विभाग RTO कार्यालयों में लंबित ड्राइविंग लाइसेंस की सूची जारी की है। आगरा में मात्र एक लाइसेंस लंबित दिखाया गया है। पहले यह संख्या 3500 तक होती थी। ADG रमित शर्मा ने ट्रेनी सिपाहियों से की मुलाकात। बरेली जोन के ADG रमित शर्मा देर शाम मुरादाबाद और अमरोहा पुलिस लाइंस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और प्रशिक्षु आरक्षियों से संवाद कर उन्हें पुलिस परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई दी। ADG रमित शर्मा ने मुरादाबाद स्थित पुलिस लाइंस में ट्रेनिंग ले रहे सिपाहियों से मुलाकात की और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान DIG मुनिराज जी और SSP सतपाल अंतिल भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने मूलभूत सुविधाओं और ट्रेनिंग कार्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। CM योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अर्पित की श्रद्धांजलि। राजधानी लखनऊ में सोमवार को भाजपाइयों ने जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पार्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खरकवाल, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नुमाइश मेले में लगी भीषण आग, 20 से अधिक दुकानें जलकर राख। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार सुबह बड़ी घटना हो गई। गांधी मैदान में लगे नुमाइश मेले में भीषण आग लग गई। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में रखे सिलेंडर धमाकों के साथ फटे, जिससे दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। दमकल यूनिट ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम तक दौड़ी नमो भारत। नमो भारत कॉरिडोर पर रविवार को दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेनों का ट्रायल रन पहली बार पूरा किया गया। रैपिड ने 82 किलोमीटर लंबी यात्रा 1 घंटे से भी कम समय में पूरी की। इस ट्रायल के दौरान मेरठ मेट्रो भी नमो भारत ट्रेनों के साथ चल रही थी। वहीं मेरठ में शताब्दी नगर से मोदीपुरम तक 2 नमो भारत और मेट्रो ट्रेन से ट्रायल लगातार चल रहा है। ट्रैक पर एक साथ 2 मेट्रो और 2 नमो भारत को देख लोग उत्साहित हुए और इसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए। पूर्वी और तराई के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक मानसूनी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग में सोमवार के लिए प्रदेश के पूर्वी और तराई हिस्सों के बलिया, गोरखपुर, देवरिया, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली समेत 19 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 52 जिलों के लिए गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। पायलट की सूझबूझ से बची 177 यात्रियों की जान। चंडीगढ़ स्थित शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को उस समय बड़ा हादसा होने से बच गया जब लखनऊ जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट 6E146 में उड़ान भरने से ठीक पहले विमान में तकनीकी खामी पकड़ी गई। पायलट की सतर्कता से विमान समय रहते रोक दिया गया। इसमें सवार 177 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बोर्डिंग के बाद फ्लाइट रद्द किए जाने से यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। करीब 1 घंटे तक किसी ने उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। इससे यात्री जमीन पर बैठकर इंतजार करते रहे। ताजमहल में अपनों से बिछड़ गईं 3 बेटियां, पुलिस ने मिलाया। आगरा में परिवार के साथ शनिवार को ताजमहल घूमने आईं 3 बालिकाएं बिछड़ गईं। तीनों पूर्वी गेट के बाहर बैठकर रोने लगीं। पर्यटन पुलिस ने 1 घंटे में उन्हें परिवार से मिला दिया। पर्यटन थाने की प्रभारी ने बताया कि ताजगंज फेज 1 निवासी बंटू अपने परिवार के साथ ताजमहल घूमने आए थे। शाम करीब 6 बजे बेटियां स्वीटी, डोली और रेशमा बिछड़ गईं। तीनों को रोता देख पुलिस ने अनाउंसमेंट कराया। यूपी 39 जिलों में कंपोजिट स्कूलों का निर्माण शुरू। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में 39 जिलों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं 10 अन्य जिलों में भी जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। शेष अन्य जिलों के लिए वित्तीय स्वीकृति व भूमि चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन विद्यालयों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाएं एक ही परिसर में चलेंगी।
ओलंपियन ललित ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से लिया संन्यास। टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा रहे ललित उपाध्याय ने रविवार रात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास का ऐलान पर सबको चौंका दिया। अर्जुन अवार्डी ललित ने अपने एक्स हैंडल पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से रिटायरमेंट का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने बताया कि वह पहले ही तरह घरेलू और प्रो हॉकी लीग में खेलते रहेंगे। फिलहाल वे इन दिनों बेल्जियम में चल रही प्रो हॉकी लीग में व्यस्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भदोही दौरे को लेकर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जीआई टैग प्राप्त विश्व विख्यात कालीन नगरी भदोही आज पारंपरिक बुनकरी, एमएसएमई उद्यमिता और वैश्विक निर्यात में नए आयाम स्थापित कर रही है। आज जनपद में संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करूंगा। भदोही को आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने हेतु डबल इंजन सरकार दृढ़ संकल्पित है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।